हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुभाष गुप्ता और आज हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात कि लाइट जो है, लाइट का डुअल बिहेवियर होता है। ठीक है, लाइट या तो एक पार्टिकल की तरह काम कर सकता है या एक वेव की तरह काम कर सकता है। डुअल नेचर होता है लाइट का। अच्छा, कब पार्टिकल की तरह काम करेगा, कब वेव की तरह काम करेगा, ये जानने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो मेनली 11, 12, जेई मेंस, नीट, जे एडवांस इस तरह के बच्चों के लिए ही बना रहा हूँ। राइट, तो ये कब करेगा, कैसे करेगा, हम इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा होगा या वेव नेचर शो कर रहा होगा, उसके बाद क्या क्या चीजें अकर होंगी, हम उसी के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे। ये बात क्लियर है? ओके। तो लाइट जब पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, उस केस में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? रे ऑप्टिक्स। ये चैप्टर का नाम है वो क्या है? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम हमेशा थ्रू आउट द चैप्टर लाइट को एक पार्टिकल ही एज्यूम करेंगे या कंसीडर करेंगे। ठीक है, जब लाइट वेव की तरह बिहेव करेगा, उस केस में हम बात करेंगे किसके बारे में? वेव ऑप्टिक्स के बारे में। उस केस में बात करेंगे किसके बारे में? वेव ऑप्टिक्स के बारे में। क्लियर है बात? यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके ओके। तो क्योंकि चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स, इसलिए लाइट को एक पार्टिकल की तरह कंसीडर करेंगे यहां पे। ठीक है, ओके। अब यहां पे दो बातें हो सकती हैं कि जब आपने पार्टिकल की तरह लाइट को कंसीडर किया है, तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। पहला जो काम हो सकता है वो हो सकता है रिफ्लेक्शन के बारे में। पहला जो काम होगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन के बारे में क्या बात करेंगे, देखते हैं। मान के चलता हूं ये मेरे पास एक मिरर है, क्योंकि लाइट है तो उसको उसी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। ये मेरे पास क्या है? एक मिरर है। ठीक है, अच्छा, ये क्या है? रे ऑफ लाइट यहां से मान के चलता हूं ऐसे स्ट्राइक करेगा इस सरफेस पे, तो वापस क्या होगा? स्ट्राइक करने के बाद ये बाउंस बैक करेगा, कुछ ऐसा। ठीक है, आपको पता है कि किसी भी सॉलिड सरफेस पे आप किसी बॉल को अगर थ्रो कर रहे हो तो क्या होगा? वो वापस बाउंस बैक करेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे भी क्या है? सेम ही बात है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी भी मिरर पे स्ट्राइक करेगा तो वो क्या है? वापस ऐसे बाउंस बैक करेगा। अगर ऐसा फिनोमिना अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वो क्या है? रिफ्लेक्शन हो सकता है। हाँ, ऐसा भी केस हो सकता है कि मैं इस मिरर को मैं प्लेन ना रख करके मैं एक स्फीयर के शेप में मैं कन्वर्ट कर दूं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर स्फीयर के शेप में होगा तो अंदर से पेंट हो सकता है या बाहर से पेंट हो सकता है। इसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास मिरर कनकेव मिरर हो सकता है या कन्वेक्स मिरर हो सकता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो आज बस ये देखते हैं कि रिफ्लेक्शन फिनोमेना क्या होता है, कि रे ऑफ लाइट जो इसकी स्पीड पहले थी, क्योंकि यहाँ पे ना मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। पहले भी सपोज करते हैं कि ये एयर में सारा काम हो रहा है, तो पहले भी क्या था? रे ऑफ लाइट एयर में ट्रेवल कर रहा था, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी एयर में ही ट्रेवल करेगा। राइट, तो इसकी स्पीड में चेंज नहीं आएगी। स्पीड में चेंज नहीं आएगी तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ये हमारे पास क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और मेरे पास क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। राइट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो वैल्यू होगा वो सेम ही रहेगा। क्लियर है बात? अच्छा,
अगर इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। क्लियर है बात, इसकी स्पीड में चेंज नहीं आएगी, लाइट के स्पीड में किसी तरह की कोई भी चेंजेस नहीं आने वाली है। ओके, अगर आपने कुछ ऐसा सिचुएशन देखा, ये मेरे पास क्या है, एयर है, और ये मेरे पास क्या है, ग्लास ले लूं या वाटर ले लूं, कुछ इस तरह का केस हो सकता है। ठीक है, मान लेता हूं मैं ग्लास लेता हूं, वाटर भी ले सकते हैं। समस्या इसमें क्या है कि एयर का जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है। ग्लास एक सॉलिड है, उसका डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, वाटर क्या होगा, लिक्विड होगा, उसका डेंसिटी भी क्या है, एयर के रिस्पेक्टिवली ज्यादा है, लेकिन ग्लास से क्या है, कम होगा। कुछ ऐसा हम सोच सकते हैं। ठीक है, सोच क्या सकते हैं, ऐसा ही होता है। तो रे ऑफ लाइट अगर एयर में अगर है, ठीक है, तो इस केस में समस्या यहाँ पे ये क्या है कि इसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। क्योंकि कोई भी चीज एयर, ये क्या है, एयर क्या है, एक रेयर मीडियम की तरह काम करेगा, और ये क्या है, एक डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा। ठीक है, तो आप खुद सोच लो कि जैसे आपको नॉर्मली किसी सरफेस पे बोला जाए दौड़ने के लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वही आपको बोला जाए कि स्विमिंग पूल में दौड़ो जहाँ पे घुटने भर पानी है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो सरफेस है या वो जो मीडियम है, जो वाटर मीडियम है, वो क्या करेगा, वो आपकी स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करेगा, है कि नहीं। तो इसमें सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे क्या है कि लाइट की स्पीड क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो पहले क्या है, इसकी स्पीड मान के चलता हूं कि मैं सी नाम से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। बाद में इसकी स्पीड क्या होगी, वी हो गई, ठीक है। तो इसका स्पीड चेंज होगा, इसका मतलब क्या है, इसमें एंगल में भी चेंजेस मुझे लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। मान के चलता हूं ये मेरे पास ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, किसी भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर, यही हमारे पास नॉर्मल, ठीक है। ये कुछ ऐसा होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। तो इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। इस वाले फिनोमेना को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो पूरे रे ऑप्टिक्स के अंदर मेनली हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, हमें इन्हीं दो चीजों के बारे में मेनली पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब आगे चल के देखेंगे कि जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कैसे इमेज बनेगा, किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होगा, वो सब चीज़ों के बारे में जब बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और अगर एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा, ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस आएंगी, उस हिसाब से और भी क्या क्या फिनोमेना हो सकता है, जब उसके बारे में पढ़ाई करेंगे तो रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा दो पार्ट यहाँ से स्प्लिट होगा। आशा करता हूँ आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे थ्रू आउट द वीडियोज़, ठीक है। आगे वाले वीडियोज़ में आपको इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड लक, टेक केयर एंड बाय बाय।